हेलो एवरीवन, दिस इज निया फ्रॉम लर्निंग हब। एंड आज की वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कि मैंने आज की वीडियो में जिस टॉपिक की बात करनी है वो है टीचिंग एग्जाम्स के फील्ड में बच्चों को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मतलब मैं खुद भी उनमें से एक हूँ। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, जो अब तक अपने टीचिंग एग्जाम्स की जॉब लेने के लिए जिसका स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू चल ही रहा है। सो टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई वांटेड टू क्लियर यू एवरीवन, इसकी ये वीडियो जो है ये किसी भी बच्चे को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है। इट्स जस्ट कि मैं आपको कुछ रियलिटी चीजें बताना चाहती हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझे पहले पता होती तो शायद अब तक मुझे इस कंसेप्ट की बहुत ज्यादा क्लियरेंस आ चुकी होती। सो इट्स जस्ट फॉर योर बेनिफिट कि जो गलतियां मैंने करी या बाकी बच्चे कर रहे हैं वो इन फ्यूचर आप जाके ना करें। सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, पॉजिटिव लो इस वीडियो को। और इस वीडियो से मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप अपने जो चेंजेस हैं वो करते रहेंगे। अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, तो इंडिया का हाल आप सभी को पता है गवर्नमेंट जॉब्स में कैसा है। पहले मुझे लगता था कि स्टेट का हाल ऐसा है कि लाइक हम जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज आई एम लिविंग इन पंजाब। तो पंजाब में क्या होता है कि 4-4 5-5 साल जो है टीचिंग की पोस्ट ही नहीं आती। लाइक ईटीटी कैडर आ जाता है, मास्टर कैडर आ जाता है, फिर 4 साल के लिए दैट टोटली डिसअपियर्स। तो उसकी कोई पोस्ट नहीं है। 4-4 5-5 साल बच्चों को वेट करना पड़ता है। मुझे था कि शायद ये सिस्टम सिर्फ स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बट जब मैं स्टेट से बाहर निकल के सेंट्रल लेवल पे गई, देन आई ऑल्सो केम टू नो कि सेंट्रल लेवल का भी जो ये क्राइटेरिया है एग्जाम्स का, ये भी इतना कुछ खास अच्छा नहीं माना गया। अगर मैं अपनी जर्नी की स्टार्टिंग करूं तो मैं +2 से करूंगी। +2 के बाद आपका एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट होता है टीचिंग के लिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो मोस्टली बड़े एग्जाम्स की बात करते हैं, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, मतलब बड़े बड़े एग्जाम जो हैं हमारे, कि इनमें स्ट्रगल कितना है। नो डाउट इन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, जैसे कि नीट हो गया, हमारा यूपीएससी हो गया, सीएसीएस हो गया। तो ये अपने लेवल पे ही बहुत ज्यादा बड़े एग्जाम्स माने जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि टीचिंग की फील्ड बहुत ईजी है और आपको गवर्नमेंट टीचर की जॉब बहुत आराम से मिल जाएगी। ये जो स्ट्रगल है ये +2 से स्टार्ट होता है। +2 के बाद पहले का टाइम था, मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तक का टाइम था जिनको जो गवर्नमेंट जॉब्स थी टीचिंग की वो बहुत आराम से मिल जाती थी। पर आज इतने सालों के स्ट्रगल करने के बाद भी बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इस होप में बैठे हैं कि हमारी जॉब कब लगेगी। +2 के बाद बेसिकली आपको करनी पड़ती है ईटीटी, जो उसको हम एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग बोलते हैं। ये 2 साल का डिप्लोमा होता है। इस 2 साल के डिप्लोमा में आपकी ट्रेनिंग लगती है 1 साल। एक गवर्नमेंट स्कूल में आपको भेजा जाता है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे पढ़ाना है। तो जो ये 1 ईयर आपकी ट्रेनिंग का होता है ये भी इजी नहीं होता। आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में रहने की आदत नहीं है, वहाँ की इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना पड़ता है। वहाँ के प्रिंसिपल्स टीचर्स आपसे काम लेते हैं, एंड वो लेंगे भी बिकॉज वो आपको ट्रेनिंग पीरियड है, वो आपको स्किल्ड करेंगे उस चीज को लेके प्रॉपर। तो ईटीटी खत्म होने के बाद 2 साल के बाद हमें लगने लगता है कि हाँ, हम थोड़ा टीचर बनने के लायक हो गए हैं। उसके बाद हमें देने पड़ते हैं टेट, जिसको हम बोलते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीईटी है, ये हर स्टेट का डिफरेंट है। पंजाब के टेट को हम पीएस टेट बोलते हैं, हरियाणा का अपना अलग टेट है, हिमाचल का अपना अलग टेट है, और सेंट्रल का अपना अलग टेट है जिसको हम सी टेट बोलते हैं। आपकी ये डिपेंड करता है चॉइस के ऊपर कि आप कौन से स्टेट का टेट देना चाहते हैं। टेट के बिना आप गवर्नमेंट फील्ड में एंटर नहीं हो सकते। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो टेट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप जो आपको देना पड़ेगा। टेट से, और टेट के लिए एलिजिबल होने के लिए, टेट में परस्यू होने के लिए, या तो आपके पास +2 के बाद ईटीटी होनी चाहिए 2 साल की, या फिर आपके पास बीएड होनी चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। ये दो कंपल्शन भी हैं टेट में परस्यू होने के लिए। मैंने +2 के बाद ईटीटी करी थी, सो मैंने जो है अपने पंजाब का टेट और सेंट्रल का टेट दिया था, सो आई वाज एलिजिबल एट दैट टाइम। एंड अब आप बिलीव करेंगे, मेरे दोनों टेट, पीएस टेट एंड सी टेट, मैंने 2 टेट दिए थे। तो वो दोनों टेट जो है वो 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए थे। कैन यू बिलीव, 2024 में मेरे दोनों टेट क्लियर हो चुके हैं और आज 2026 चल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टाइम लेती हैं ये चीजें। 2024 में दोनों टेट क्लियर होने के बाद मुझे बहुत, हर बच्चा खुश होता है जिसका टेट क्लियर होता है फर्स्ट टाइम। कुछ बच्चे इसको बहुत बड़ा पेपर नहीं समझते, बट जिनको इनकी एक्चुअल वैल्यू पता है, जो बच्चे शायद एक एक आधे आधे नंबर से भी रहते हैं, दे नो द वैल्यू ऑफ टेट, कि हमारे लाइफ में टेट जो है कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने टेट क्लियर कर लिया तो मैं वेट कर रही थी पंजाब की पोस्टों की, कि पंजाब की पोस्ट आएंगी, बट अगेन अब तक पंजाब में टीचिंग की पोस्ट का कोई भी नामो निशान नहीं है, कुछ भी अपडेट नहीं है, आएंगी नहीं आएंगी, नो वन नोज इट।
उसके बाद मैंने सोचा कि टेट करने के बाद फ्री रहना भी बहुत मुश्किल है, साइड बाय साइड हमने अपनी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ली थी बिकॉज मेरी ईटीटी कंप्लीट हो चुकी थी, तो मैंने ग्रेजुएशन अपनी साथ के साथ परस्यू कर दी थी। फिर मैंने सोचा कि हम सेंटर की तरफ जाते हैं, जिसके बाद मैंने DSSB, जिसको हम दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड बोलते हैं, उसका एग्जाम दिया। एग्जाम बहुत लेवल का था, अच्छा खासा एग्जाम है, दिल्ली में एग्जाम होता है, दिल्ली में जॉब लगती है। पर कैन यू इमेजिन, उस एग्जाम में 90,000 बच्चे अपियर हुए हैं, 90,000 बच्चे अपियर हुए हैं और पोस्टें सिर्फ 1,000। मतलब 1 सेकेंड क्या, कुछ भी पॉइंट भी नहीं है पोस्टें तो जितनी दिल्ली ने निकाली है टीचर के लिए, और जो बच्चे एलिजिबल हो रहे हैं 90,000 बच्चे। आप अनएम्प्लॉयमेंट चेक करो कितने लेवल की है उस एग्जाम में, उस एग्जाम में नहीं, सभी एग्जाम में अनएम्प्लॉयमेंट कितने लेवल की है। तो उसके बाद 1,000 पोस्टें थी। वैसे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज का एग्जाम बहुत अच्छा माना जाता है, दिल्ली में आपकी जॉब लग जाती है परमानेंट, सेंट्रल टीचर की, बहुत अच्छी पे स्केल भी होती है उसके लिए। सबसे पहले तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको काफी अच्छी खासी चाहिए, ऐसे ही नहीं कि आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे और एग्जाम दे आएंगे, नहीं, एग्जाम लेवल का है, सो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर द एग्जाम। लेकिन जो एक चीज मुझे उस एग्जाम के बाद सीखने को मिली, वो चीज ये थी कि मुझे कंसेप्ट की नॉलेज बहुत ज्यादा आ गई। लाइक जो मैं पहले थी, जिस कंसेप्ट की नॉलेज मेरे को पहले थी और जो अब है, वो बहुत डिफरेंस आ गया इस प्रिपरेशन में। तो ये एक टीचिंग का बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब आप प्रिपेयर करते रहते हो तो आप अपने आप को शार्प कर रहे हो, आपके दिमाग में नॉलेज भरती जा रही है चीज की, आपको एक बाद में पता लगेगा कि आपका पहले लेवल क्या था और बाद में लेवल क्या बन गया। तो मैंने भी अपना एग्जाम दिया, 2026 में ही दिया है मैंने अपना एग्जाम, अप्रैल शिफ्ट में मैंने पीआरटी का एग्जाम दिया था। अब एग्जाम भी दे दिया, एग्जाम अच्छा भी हो गया, मोटिवेशन हो गई कि जॉब लग जाएगी। बट नाउ अगेन जून खत्म होने वाला है और अब तक DSSB का, TRT का रिजल्ट का कोई भी अपडेट नहीं है, और अभी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि जुलाई तक आएगा। मुझे अभी भी लगता है कि अगस्त सितंबर तक ये जाएगा ही जाएगा। अब आप देखो, एग्जाम होने के बाद भी 5-6 महीने कम से कम ये रिजल्ट निकालने में लगते हैं, जो सिर्फ फर्स्ट टायर का रिजल्ट है, एक लेवल का रिजल्ट निकालने में ये 6 मंथ ले लेते हैं, जिसमें बच्चा वेट करता रहता है कि हमारा रिजल्ट आएगा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि रिजल्ट आ गया तो चलो जी साथ के साथ जॉब, नहीं, वो सिर्फ पहला रिजल्ट है, सिर्फ एक लेवल, फर्स्ट लेवल का रिजल्ट है। उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट आएगा, जो अगेन आपका 4 से 5 महीने या मे बी ज्यादा, 4 से 5 में कम बोल रही हूँ, 5 से ज्यादा महीने दोबारा लेगा आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, मतलब 1 साल। एग्जाम देने तक से लेके एग्जाम के रिजल्ट आने तक, फाइनल रिजल्ट आने तक का जो बीच में टाइम पीरियड है, वो 1 साल का है आराम से, जिसमें आप अनएम्प्लॉयड हो, आप बैठे हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ वेट कर रहे हो कि मेरा रिजल्ट आएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या बनेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि फाइनल रिजल्ट आ गया तो हमारी जॉब लग जाएगी, पर उसके बाद भी आपके मेडिकल, आपकी स्टेशन अलॉटमेंट, बहुत सारे और फॉर्मेलिटीज के टाइम जो है वो भी 6 मंथ्स का है। मतलब अभी मान के चलो कि पेपर देने के बाद आप 1.5 से 2 साल मान के चलो कि आपको जॉब लेने में अभी लगेंगे, इतनी जल्दी जॉब नहीं लगती। ये एक बहुत हार्श रियलिटी है, पर ये रियलिटी है जो आई गेस आप सभी को पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अब आप खुद हिसाब लगाओ, 90,000 बच्चों ने पेपर दिया, 1,000 पोस्टें आई हैं, तो जो बाकी के बच्चे थे 89,000 बच्चे, उनका क्या, यार अनएम्प्लॉयड। 1.5 साल या 1 साल वेट करने के बाद भी उनके पास कोई होप नहीं है कि उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो लग गए उनकी तो अपनी किस्मत है, बच्चे अपनी मेहनत से लगते हैं इस एग्जाम। इससे आप द लेवल ऑफ स्ट्रगल का जो है वो आइडिया लगा सकते हैं सेंट्रल में, DSSB में, और केवीएस में भी यही सिस्टम है। केवीएस में भी पहले टायर 1 होगा, फिर टायर 2 होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद सिलेक्शन होगी। तो मतलब केवीएस को भी अच्छा खासा यूपीएससी लेवल तक का एग्जाम बना दिया है अब के एजुकेशन सिस्टम में। यूपीएससी का सिस्टम होता है टायर 1, टायर 2 और फिर हमारा इंटरव्यू, और इंटरव्यू भी अब केवीएस का अच्छा खासा होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू की वीडियो मैंने अपनी लास्ट क्लिप में पोस्ट करी है, जिसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज वो जाके जरूर देखें और आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि केवीएस का कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें फॉलो की जाती हैं। सो एट द एंड मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं, बट आप एक चीज जो आपको बचा सकती है वो आपकी पेशेंस एंड कॉन्टिन्यूटी रखिए, एटलीस्ट आप कुछ तो सीख रहे हैं। अगर कुछ बच्चे ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, सो दे कैन ज्वाइन एनी ऑफ द प्राइवेट स्कूल। आप इतने तो एलिजिबल हैं, आपके पास अगर सीटेट है, बीएसटेट है, बीएड या ईटीटी है, तो यू आर वेल एलिजिबल टू परस्यू इन एनी प्राइवेट स्कूल। आप कोई कॉन्वेंट स्कूल ज्वाइन कर ले, अच्छा, जिसमें आपका एटलीस्ट सोर्स ऑफ इनकम तो आता रहे, आप कुछ सीखते तो रहे, इंस्टेड ऑफ कि आप फ्री बैठे हैं।
ये चीजें टाइम लेती हैं, 1.5-2 साल आराम से लगता है। कि इतना हार्ड एंड फास्ट प्रोसेस नहीं है जितना मैं भी पहले सोचती थी। एक ड्रीमी लाइफ थी मेरी भी कि हाँ जी ऐसे होगा फिर फटाफट ऐसे हो जाएगा, बट नहीं, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द एक्चुअल रियलिटी। इस वीडियो में भी अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं शायद कवर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं इन बिटवीन केवीएस की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब की इंटरव्यू के लिए भी गई थी और उस पर भी मैं सिलेक्ट हुई थी, बट वो मैंने अपने पर्सनल रीजन करके जॉब नहीं ली। सो अगर आप उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो उसकी एक सेपरेट वीडियो है जो आप देख सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको कभी लगे कि आप में इतनी नॉलेज आ गई है कि आप किसी को समझा सकते हैं कोई टॉपिक, तो इट मीन्स यू आर अ टीचर। टीचर होना एक बहुत अच्छी बात है। टीचर इज द ओनली प्रोफेशन विच मेक्स एवरी अदर प्रोफेशन। सो विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड यू ऑल्सो विश मी गुड लक, बिकॉज मैं भी आप में से एक हूँ। इट्स जस्ट कि मैंने आपको अपनी जर्नी सारी डिटेल बताई है, शायद पूरी डिटेल नहीं है, बट जितना मैं इस वीडियो में कवर कर सकती थी उतना मैंने किया, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती। स्टिल अगर आपको कुछ भी लगे, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।